नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे इस प्राइम टाइम बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उस तस्वीर की इनसाइड स्टोरी जो आजकल यूपी की सियासत की सबसे बड़ी तस्वीर है। आखिर बीजेपी के एक मंत्री तो दूसरी तरफ विधायक आखिर क्यों आमने सामने हैं। बुंदेलखंड, जहां कभी पानी जो है वो बोरे से छान के पिया जाता था, वही पानी अब सियासत की नई जंग बन गया है। बीजेपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत के बीच टकराव हुआ। सवाल यह है कि झगड़ा सच में जनता के पानी को लेकर है या 2027 की राजनीतिक जमीन बचाने का यह बड़ा खेल है। एक तरफ मंत्री, प्रदेश सरकार का दिग्गज चेहरा, तो दूसरी तरफ विधायक जो अपने इलाके में विरोध और टिकट की राजनीति को लेकर मुखर हैं। यूपी की राजनीति के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में जनता में सवाल है, क्या सच में विकास हुआ या सिर्फ पानी की सियासत बहाना है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं इस पूरी घटना की इनसाइड स्टोरी। चलो प्रधान जी, आओ बैठो, चलो मैं 4-5 गांव में रहता हूँ ना। बुंदेलखंड में जहां पानी कभी सपना था, वही पानी अब सियासी कीचड़ बन चुका है। बीजेपी में मंत्री वर्सेस विधायक और खुल गई अंदर खाने की फाइल। जो गांव की शिकायत है जहां पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ। मैं चाहता हूँ मैं कार्यक्रम छोड़ के गाँव में चाहता हूँ। यूपी का बुंदेलखंड वो जिला है जहां विकास की बातें तो हुई, लेकिन बातों में ही सिमट कर रह गई। जहां पानी कभी बोरे से छान कर पिया जाता था, जहां चुल्लू चुल्लू पानी के लिए कई कोसों से मटकों में पानी लाया जाता था, जहां मिट्टी से भरे पानी को छानकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूरी का नाम दिया जाता था। अब उसी बुंदेलखंड में जब पानी पहुंच रहा है तो बीजेपी के ही दो बड़े नेता उसी पानी का कीचड़ एक दूसरे पर उछाल रहे हैं। एक तरफ है बीजेपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, तो दूसरी तरफ है बीजेपी के महोबा के चरखारी से विधायक ब्रजभूषण राजपूत और गुड्डू राजपूत। यूपी की सियासत में ऐसा क्या हुआ कि महोबा में हुई तकरार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत इस समय चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। क्या ये कोई राजनीतिक तैयारी है 2027 के लिए या फिर इस बगावत के कुछ खास मायने हैं? चलिए आपको बताते हैं इस लड़ाई की इनसाइड स्टोरी। महोबा के चरखारी में शुक्रवार को एक हैरत अंगेज नजारा देखने को मिला। बीजेपी के ही विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपनी ही सरकार के दिग्गज मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला रोक लिया। विधायक अपने साथ करीब 100 ग्राम प्रधानों को लेकर पहुंचे थे और उनकी नाराजगी जल जीवन मिशन और नमामि गंगे योजना को लेकर थी। कौन सा गाँव है? से गाँव है, आप कितने गाँव जाओगे? मेरे पास समय है 12 बजे रात तक। 12 बजे रात तक समय 12 बजे। चलिए आपको पहले बताते हैं कि कौन है ब्रजभूषण राजपूत। बुंदेलखंड के मुद्दों पर मुखर रहने के लिए जाने जाते हैं। बुंदेलखंड अधिकार क्षेत्र के सेना प्रमुख रहे हैं। 2011 से ही राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे। लखनऊ में 18 दिनों तक बंदी भी रहना पड़ा था। बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर चक्का जाम और आमरण अनशन किया था। चलो प्रधान जी, आओ बैठो, विधायक का आरोप है कि पिछले 6 सालों में ना तो घरों में पानी पहुंचा है, ना ही सड़कें दुरुस्त हुई। उल्टे पाइपलाइन बिछाने के नाम पर सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया। गाँव में चलोगे ना, मैं लेकर चलता हूँ। 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। सूत्र बताते हैं ब्रजभूषण राजपूत और गुड्डू राजपूत अपने ही क्षेत्र में अंदर खानी भारी विरोध झेल रहे हैं। इसी बीच जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह स्थानीय बीजेपी नेता अनिल राजपूत के कार्यक्रम में जाने वाले थे और अनिल राजपूत ब्रजभूषण राजपूत के धुर राजनीतिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। यहीं से शुरू होता है सियासी टकराव। सड़कें खुदी रहेगी तब मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज मैं गाँव में चलकर देखता हूँ। मैं कार्यक्रम छोड़ के गाँव में जाता हूँ। बताया जा रहा है कि मंत्री का अगला पड़ाव अनिल राजपूत का कार्यक्रम था, जहां कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ब्रजभूषण राजपूत नहीं चाहते थे कि मंत्री किसी भी हाल में वहां पहुंचे, क्योंकि अनिल राजपूत हमीरपुर के पूर्व सांसद पुष्पेंद्र चंदेल के करीबी माने जाते हैं और पुष्पेंद्र चंदेल का ब्रजभूषण राजपूत ने चुनाव में खुलकर विरोध किया था।
तो वहीं ब्रजभूषण राजपूत को राजनीतिक डर भी है। सूत्रों की माने ब्रजभूषण राजपूत को डर है कि लगातार विरोध और लखनऊ पहुंच रही रिपोर्ट कहीं 2027 में टिकट पर ही तलवार न चला दे। शायद यही वजह है कि सड़क, पानी और जनता के नाम पर आज सियासी माहौल तेजी से गर्म किया जा रहा है। कोई बंधक नहीं बनाने का, रोड पर वो मिलने आए थे। जैसे अभय प्रधान नहीं बोले कि हमारे गांव के पानी की समस्या है थोड़ा बहुत, हमारे गांव में 10 गांव, तो स्वाभाविक रहता है कि लीकेज होता है गांव में। तो विधायक है या प्रधान है या जनता जनार्दन, कोई भी मंत्री से कहीं मिल सकता था। 4 सालों से लगातार हम लोग जो है इसको लेकर शिकायतें कर रहे हैं कि काम सही नहीं हो रहा है, और अधिकारी लोग लगातार झूठे आंकड़े बनाकर जो है मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों तक को दे रहे हैं। और महोबा को तो देश में नंबर 1 पर दिखाया है कि सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा काम जो है महोबा में हुआ है। हकीकत कुछ और है। सबने लिख के दिया माननीय मंत्री को कि हमारे गांव में सड़कें टूटी, जो सड़कें तोड़ दी हैं वो रिपेयर नहीं की है, जो पाइपलाइन डाले हैं वो अभी से चिटक गए हैं, पानी की टंकियां बनी है वो चूने लगी है। तो इसको लेकर हम लोग जो है माननीय मंत्री जी को रोका, उन्हें ज्ञापन दिया। महोबा में मंत्री का काफिला रोकने वाले ब्रजभूषण राजपूत कोई नए अनुभवहीन नेता नहीं है। राजनीतिक टकराव उन्हें विरासत में मिला है। उनके पिता गंगाचरण राजपूत यूपी की राजनीति में विवादों और दल बदल के लिए जाने जाते रहे। 3 बार हमीरपुर से सांसद रहे गंगाचरण राजपूत जनता दल, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तक का सफर कर चुके थे। छात्र राजनीति से निकले गंगाचरण का दबंग अंदाज इलाके में मशहूर था। यहाँ तक कि एक बार सीओ को थप्पड़ मारने का किस्सा भी चर्चित रहा था। ये वही गंगाचरण राजपूत हैं जिन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर बम्पर हंगामा किया था जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया था। 2004 का पिस्टल कांड तो याद ही होगा। 18 मई 2004 को यूपीए की जीत के बाद सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा चली। सोनिया गांधी ने पद ठुकराया तो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। गंगाचरण राजपूत कार के छत पर चढ़े, पिस्टल लहराई और अपनी ही कनपटी पर तानते हुए धमकी दी, अगर सोनिया गांधी पीएम नहीं बनी तो वो खुद को गोली मार लेंगे। कैमरों के सामने ये दृश्य पूरे देश ने देखा। विडंबना ये रही कि जो नेता सोनिया गांधी के लिए जान देने को तैयार दिखा वह कुछ सालों बाद फिर बीजेपी में लौट आया, और आज उसी सियासी तेवर की झलक बेटे ब्रजभूषण राजपूत में देखने को मिल रही है। तो सवाल साफ है, क्या लड़ाई सच में पानी की है या 2027 की सियासी जमीन बचाने की? क्या बुंदेलखंड फिर से सियासत का अखाड़ा बनता हुआ नजर आएगा? ये तो देखने वाली बात है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। गाँव में चलोगे ना, चलो मैं लेकर चलता हूँ 40-50 में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी बनाने मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों।